हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपके अपने ऐप रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और सुबह की ताजगी के साथ पूरे जोश और उत्साह से बच्चे भरे हुए होंगे। तो जल्दी से एक बार जुड़ेंगे सभी दोस्त। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद बच्चे। सुरेश, सतीश, विकास, नितिन, शिवम, साहिल, दीपांशु, प्रशांत, मोनिका, अभय, कमल, रविंदर, विशाल, मोहित प्रजापति, मिष्टा गुजर, पूजा, शिवांगी, नीमका, गौरव, निखिल, कविता, ऋतिक, मोहन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार बच्चे। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें आज 8वीं क्लास है, ये चैप्टर कब खत्म होगा। ये चैप्टर ही बीरबल की खिचड़ी बना हुआ है। तो बच्चे ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। हर एक चीज समझानी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, तो उसके लिए टाइम तो देना होगा। शुरू की क्लास हम लोगों की आवाज की वजह से खराब हो चुकी थी। अब जो है बच्चे वो 7 क्लास, आज 7वीं क्लास है, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो फिर भी हम लोग बहुत बढ़िया स्थिति में है। मैंने कहा था ना कि 10 क्लास में इसे खत्म कर दूंगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। बच्चे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस बच्चे मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। अब जो है बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट बचे हैं, 1 से 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं। रिमाइंडर थ्योरम एक 20-25 मिनट आधे घंटे का टॉपिक बचा है अलग से। क्वेश्चन लास्ट टाइम नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ सकता है बहुत आसान तरीके से। बहुत आसान आसान चीजें हम लोग उसमें पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए सभी दोस्त, जल्दी से एक बार जुड़ जाइए सभी दोस्त। एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शुरुआत करते हैं बच्चे। कल जो हम लोगों का टॉपिक था, कल जो हम लोगों का टॉपिक था वो चल रहा था नंबर ऑफ जीरोज। कल जो हम लोगों का टॉपिक था वो चल रहा था नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यों की संख्या। अंत में जीरो कितनी होती है ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। मैंने आप लोगों को 1-2 एग्जाम्पल भी दिए थे। सबसे बेसिक बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो ये बताई थी कि हमेशा जो जीरो का फॉर्मेशन होता है वो 5 और 2 को मिला के होता है। यानी जितने हम लोगों के पेयर बन रहे होंगे, जितने हम लोगों के जोड़े बन रहे होंगे, उतने ही क्या होंगे बच्चे, उतने ही जीरो की संख्या होगी। अब सवाल उठता है जी हम काउंटिंग कैसे करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर कि 5 इतने हैं या 2 इतने हैं। तो आप जब भी लगातार एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हो या फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो, तो आप उसे हमेशा 5 से डिवाइड करके देखेंगे। और 5 से डिवाइड करके बच्चा तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए या डिवाइड होना बंद ना हो जाए। तो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए एक ले लेता हूं। मैंने आप लोगों से कहा कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और यहां लास्ट में लिख दिया बच्चा 129। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था अगर शुरुआत 1 से हुई है तो हम इसे 129 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। दूसरा वर्ड भी मैंने आप लोगों को बताया था, वर्ड तो फैक्टोरियल ही होगा लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन अलग होगा, तो ये भी फैक्टोरियल ही होता है। या तो वो इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देगा या इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देगा, और या फिर वो इस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन देगा और आपसे ये कहेगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी या अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो जब भी आप लोगों को लगातार संख्याएं दी हुई हों तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को हमेशा 5 से डिवाइड करेंगे। ये 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर 5 की काउंटिंग कर रहे होते हैं। तो 5 से डिवाइड करो बालक, तो 5 दूनी 10 होगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 5 पंजे 25 होगा। अब ये विभाजित तो हुआ नहीं पूरा पूरा, क्या रिमाइंडर बचेगा हमें कोई मतलब नहीं, बस हम ये जानते हैं कि ये 25 बार कटेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर इस 25 को बच्चा फिर 5 से डिवाइड करना है, 5 पंजे 25 हो जाएगा।
फिर इस 5 को 5 से डिवाइड करना है तो आप कहेंगे 1 आ जाएगा। यानी इन सब की काउंटिंग जब आप लोग कर रहे होंगे तो 25 और 5 30 और 1 कितना हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन के अंदर टोटल जीरोस की संख्या कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा टोटल जीरोस की संख्या जो होगी वो 31 हो जाएगी। एक बालक पूछ रहा है 5 से ही क्यों, बच्चा उसी का जवाब दिया है। 5 और 2 का हम लोगों को जोड़े देखने होते हैं, 2 तो हर दूसरी संख्या में है तो 2 को देखने की जरूरत नहीं है। जो संख्या में कम होगा जोड़े भी उतने ही बन रहे होंगे, पेयर भी उतने ही बन रहे होंगे। तो यहां आपको क्लियरली दिखाई देना चाहिए कि संख्या में जो कम होगा वो 5 होगा, इसलिए हम आखिरी संख्या को 5 से विभाजित कर रहे होते हैं, डिवाइड हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं बच्चा, नंबर ऑफ जीरोस का। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि एक ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिखा था, 1 3 5 7 9 11 और ऐसे करते करते मैंने यहां 521 लिखा था। मैंने आप लोगों से पूछा था कि इसके अंदर जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आप लोगों ने कहा था कि जी ठीक है, आपने ये बताया है कि जीरो का जो फॉर्मेशन होता है वो 5 और 2 की मल्टीप्लाई करने से होता है। यानी एक्सप्रेशन के अंदर 5 भी मौजूद होना चाहिए, एक्सप्रेशन के अंदर 2 भी मौजूद होना चाहिए। लेकिन आपने क्या लिखा हुआ है, ये सारे ओड नंबर्स लिखे हुए हैं और ओड नंबर्स में विषम संख्याओं में कभी भी 2 नहीं आता, कभी भी सम संख्या नहीं आती। इसका मतलब अगर इसके अंदर कोई सम संख्या नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर 2 भी नहीं होगा, और अगर एक भी 2 नहीं है तो इसके अंदर जीरोस की संख्या जो रहेगी बच्चे वो कितनी हो जाएगी, जीरोस की संख्या नील हो जाएगी। यानी इसके अंदर एक भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को बहुत अच्छे से। अब एक बात समझो, उसने ये एक्सप्रेशन आप लोगों को दे दिया और उसने लास्ट में क्या लिख दिया, 128 भी लिख दिया। ये एक्सप्रेशन भी आप लोगों को दे दिया और उसने लास्ट में क्या लिख दिया, उसने लास्ट में आपको 128 भी लिख दिया। अब मैंने पूछा नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, आपने कहा जी सबसे पहला पॉइंट ये है, जीरो जो बनती है वो हमेशा 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनती है। यहां तक तो एक भी 2 मौजूद नहीं था, लेकिन तमाम 5 मौजूद थे, लेकिन बस 2 जो इस एक्सप्रेशन के अंदर आया है वो इसमें आया है। क्या इसके अंदर ही 2 मौजूद है, क्या इसके अंदर ही 2 मौजूद है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल इसके अंदर ही 2 मौजूद है। अच्छा मैं देखूं 128 के अंदर 2 कितनी बार मौजूद होता है, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। क्या 128 के अंदर 2 जो है वो 7 बार मौजूद है? क्या 128 के अंदर 2 जो है वो 7 बार मौजूद है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 128 को हम 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। यानी कि इधर जो 5 होगा वो तमाम बार होगा, लेकिन 2 जो बच्चा इधर है वो केवल 7 बार है। इसका मतलब जोड़ों की संख्या भी कितनी बन रही होगी, जोड़ों की संख्या भी 7 ही बन रही होगी। जोड़ों की संख्या भी 7 ही बनेगी तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोस तो बच्चा 7 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस तो 7 हो जाएंगी। ये बात समझ में आई या नहीं? 521 में भी तो है सर। बच्चा 521 को आप तोड़ोगे तो कहीं 2 आएगा? एक बात मुझे बताओ, कोई भी विषम संख्या को जब आप तोड़ के लिखोगे तो 2 कहीं लिखा जाएगा? 2 से कटती है क्या 521? ऐसे नहीं देखना है 521 के अंदर 2 मौजूद है, ये नहीं देखना है। 521 को जब हम तोड़ें तो फैक्टर में कहीं 2 आएगा, वो देखना है हम लोगों को। तो कभी भी विषम संख्या के फैक्टर में कभी भी 2 नहीं आता है, हमेशा विषम संख्या ही फैक्टर में आएंगी। ये बात समझ में आ गई? चलो, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, देखो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। जब मैंने यहां तक का एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया था तो आपने देखा कि ये सारी विषम संख्याएं लिखी हुई हैं, सारे ओड नंबर लिखे हुए हैं, इसके अंदर एक भी सम संख्या नहीं है। इसका मतलब 2 एक भी नहीं होगा, तो इसके अंदर जीरो की संख्या नील हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने इसके आगे 128 लिखा,
आपने कहा जी जो जीरो जो बनती है वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बनती है, यानी जितने जोड़े होंगे क्या उतनी ही जीरो की संख्या होगी। अगर मैं 5 की काउंटिंग करूं तो इसके अंदर तमाम बार 5 आ जाएगा, 5 में भी आएगा, 15 में भी आएगा, 25 में भी आएगा, 35 में भी आएगा, 45 में भी आएगा, 55 में भी आएगा, 65 में भी आएगा, 75 में भी, सब में 5 आएगा। 5 जो है बच्चा वो तमाम बार आ जाएगा, लेकिन 2 जो आएगा वो केवल इसकी वजह से आएगा। 128 में 2 जो होता है वो 7 बार होता है, जबकि यहां देखेंगे 5 जो होगा वो 7 से ज्यादा बार होगा। जो संख्या में कम होता है, चाहे 2 संख्या में कम हो चाहे 5 संख्या में कम हो, जो संख्या में कम होगा बच्चा जीरो भी उतनी ही बनेंगी। आप देख पा रहे होंगे 2 जो है यहां 7 बार है, वो संख्या में कम है तो जीरो भी कितनी बन जाएंगी? आपका जवाब होगा 7 बन जाएंगी। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा बच्चे 7 बन जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। मैंने आपके सामने लिखा, एक बात मुझे बताओ, मैंने आपके सामने ये लिखा, मैंने आपके सामने ये लिखा और इसमें 1 जोड़ दिया। मैंने पूछा आखिर में जीरो कितनी आएंगी। मैंने आपके सामने ये लिखा, ये लिखा और इसमें 1 जोड़ दिया। मैंने आपसे पूछा आखिर में जीरो कितनी आएंगी। आखिर में जीरो कितनी आएंगी तो आप क्या बताओगे? जल्दी से एक बार बताएंगे। इवन में कैसे होगा? आऊंगा थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, आऊंगा, इवन पे भी आऊंगा। देखेंगे अगर मैं आपसे ये पूछूं एक एक के आगे तमाम जीरो हैं और उसमें मैं 1 जोड़ देता हूं तो क्या आप ये कहेंगे कि ये जो बन जाएगा, तमाम जीरो तो बीच में आ जाएंगी और लास्ट में 1 जुड़ के ये आ जाएगा? आएगा या नहीं? यानी इतनी जीरो में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो सारी जीरो खत्म हो जाएंगी, लास्ट में 1 आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में एक भी जीरोज नहीं होगी। हम जो काउंट कर रहे हैं वो लास्ट की जीरोस को काउंट कर रहे हैं, लास्ट में तो बच्चा एक भी जीरो नहीं है। तो जब भी किसी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो हमेशा पीछे की सारी जीरोस जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक चीज और आप लोगों से पूछूं, एक चीज और आप लोगों से बच्चा पूछता हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां जो है वो 7 जीरोज हैं, 4 5 6 7, और इसमें मैं अगर 100 जोड़ देता हूं, मैंने क्या किया, इन 7 जीरोज में मैंने 100 को जोड़ दिया। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैंने इन 7 जीरोज में 100 को जोड़ दिया तो क्या आप जोड़ने के बाद ये बता रहे होंगे, क्या आप जोड़ने के बाद बता रहे होंगे ये आएगा? मेरी बात को समझो, यहां पे कितनी जीरोज थी? आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे आप 100 को जोड़ देते हो तो 100 ऐसे ही तो जुड़ेगा बच्चे। जब आप 100 को जोड़ोगे तो जुड़ने के बाद ये आ जाएगा। यानी कि अगर जुड़ने के बाद मैं आपसे एक्सप्रेशन पूछूं तो एक्सप्रेशन में केवल लास्ट में 2 जीरोज रह जाएंगी। यानी यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, अगर शुरुआत में 20 जीरो दी हुई है और उसमें 2 जीरो वाली कोई संख्या जोड़ते हैं तो आंसर में भी 2 ही जीरो आएंगी। यानी जो संख्या में कम होगा, जिसके साथ जीरो कम लगी होंगी, आंसर में भी उतनी ही जीरो आएंगी। इसके साथ कितनी जीरोस थी? 7 जीरोस थी। इसके साथ कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो संख्या में कौन कम है? 2 जीरो वाला कम है। तो आंसर में भी कितनी जीरो आएंगी? 2 ही जीरो आएंगी। मैंने कहा एक तरफ 20 जीरो है, एक तरफ 3 जीरो है, दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो आंसर में कितनी जीरो होंगी? तो आप कहेंगे बच्चा 3 जीरो होंगी, क्योंकि संख्या में कौन कम था? संख्या में 3 जीरो वाला कम था, इसलिए आंसर में भी बच्चा 3 जीरो आएंगे। मैंने कहा एक तरफ 250 जीरो हैं, एक तरफ 50 जीरो हैं, जब मैं उन दोनों को जोड़ देता हूं तो आंसर कितना आएगा? तो आप कहोगे 50 जीरो आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि संख्या में 50 कम है, इसलिए आंसर भी 50 वाला ही आएगा। ये बात समझ में आई या नहीं? ये बात 128 में 5 एक भी नहीं है। क्या 128 5 से विभाजित होता है?
अगर आप पूछोगे 125 में 5 कितने हैं, तो आप कहोगे 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसी तो लिखते हो 125 को। तो 125 में 5 कितने हैं, 3 है। 125 में 5 कितने हैं, 3 मौजूद हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज बता रहा हूं आप लोगों को। मैंने आप लोगों के सामने लिखा, 3 जीरो यहां लिख दिया और 2 जीरो की मल्टीप्लाई कर दी। अब तक तो प्लस में देख रहे थे। प्लस में हम लोगों ने एक चीज समझी कि जो संख्या में कम होगा आंसर भी उतना ही आएगा जो संख्या में कम होगा। अगर एक तरफ 60 जीरो, एक तरफ 10 जीरो, तो आंसर में 10 जीरो आएंगी। एक तरफ 70 जीरो, एक तरफ 5 जीरो, तो आंसर में 5 जीरो आएंगी। एक तरफ 80 जीरो, एक तरफ एक भी जीरो नहीं, कोई संख्या लिखी है 22 23 24 ऐसी कोई संख्या लिखी है, तो आंसर में भी एक भी जीरो नहीं आएगी। यानी प्लस वाले का कंक्लूजन ये निकल चुका है, जो संख्या में कम होगा आंसर में भी जीरो उतनी ही होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यहां 3 जीरो यहां 2 जीरो, तो क्या ये 5 जीरो हो जाएंगी? यानी जब आंसर आएगा तो क्या उसमें 5 जीरो होगी? बहुत बढ़िया। मैंने आप लोगों से कहा यहां 3 जीरो हैं और यहां 1 जीरो है, जब इनकी गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 10,000, यानी 4 जीरो आएगा। यानी चीजें अगर मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं, गौर से सुनना मेरी बात को, अगर चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं तो दोनों साइड की जीरोज जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। यहां जीरो कितनी थी बच्चा? 3 थी। यहां जीरो कितनी है? 2 है। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में कितनी जीरो आएंगी? 5 आ जाएंगी। तो 3 और 2 को जोड़ा तो कितना आया? 5 आ गया। यहां कितनी जीरोज हैं? 3 जीरो है। यहां कितनी जीरो है? 1 जीरो है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर में कितना आएगा? तो आप कहेंगे 4 जीरो आएगा। 4 जीरो आएगा। तो प्लस का भी आप लोगों को बता चुका हूं, मल्टीप्लाई का भी आप लोगों को बता चुका हूं। दोनों तरफ की जीरोस जो है वो जुड़ जाती हैं मल्टीप्लाई के केस में। प्लस के केस में जो संख्या में कम होता है, जीरोस भी उतनी ही आती हैं जो संख्या में कम होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपक कुमार भाई मेरा नंबर ले लेना, टेक्निकल टीम से मेरा नंबर ले लेना और पैसे मैं रिफंड कर दूंगा। डूबे नहीं है, इससे धीमे में मैं चल भी नहीं सकता, इससे स्लो जो है बच्चा वो मैं चल भी नहीं सकता। आप मेरा नंबर ले लेना, टेक्निकल टीम के पास कॉल करना है, राहुल सर का नंबर लेना है और उन्होंने पैसे रिफंड के लिए बोला है। ठीक है, मैं पैसे रिफंड कर दूंगा। और बिल्कुल भी ये मत सोचो कि पैसे आपके डूब गए हैं। अगर इतनी मेहनत कहीं और आप लोगों को मिल रही है, इतना बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को कहीं और मिल रहा है, तो बिल्कुल बेझिझक आप कहीं भी कोर्स खरीद सकते हैं बच्चा। यहां से आपको वहां कोर्स खरीदना चाहिए जहां आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपको पैसा रिफंड के लिए कहना है तो आप मुझसे कहना, मैं करूंगा पैसा रिफंड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यहां तक हम लोग चीजें देख चुके हैं। अब एक बच्चे का डाउट आया था, वो डाउट क्या था? वो डाउट मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसने कहा जी ठीक है, आपने विषम का तो बता दिया, एक बार सम का और बता दो। एक बार एक बार हाँ, सम का और बता दो। मैंने आपके सामने संख्या लिखी, मैंने कहा 2 4 6 8 10 और यहां मैंने लिख दिया बच्चे 220। मैंने क्या लिख दिया? यहां 220 लिख दिया। मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर जीरोस की संख्या कितनी होगी? तो आपने कहा जी ये तो कुछ अलग अलग सा एक्सप्रेशन बन रहा है। देखो, इससे पहले मैं 2 चीज आप लोगों को बताऊंगा बच्चे। पहली चीज ये है, अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है, जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। और दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। ये छोटी छोटी बात भी बतानी पड़ती है बच्चा, इसीलिए कोर्स धीमे चल रहा है। ठीक है, बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चे। जब भी चीजें मल्टीप्लाई में लिखी होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आप 2 ही कॉमन ले देंगे। अगर 2 ही कॉमन ले देंगे तो आंसर गलत आएगा।
मल्टीप्लाई में चीजें लिखी हुई हैं तो दो हर जगह से कॉमन लेना होता है। यहां से एक दो कॉमन आया, यहां से एक दो कॉमन आया, यहां से एक दो कॉमन आया, यहां से एक दो कॉमन आया। क्या 2 की पावर 4 जो है वो आप कॉमन ले चुके हैं? यहां वाला दो कॉमन लिया था तो यहां एक बचेगा, यहां वाला दो कॉमन लिया है तो यहां दो बचेगा, यहां वाला दो कॉमन लिया है तो यहां तीन बचेगा, और यहां वाला दो कॉमन लिया है तो यहां चार बचेगा। क्या इसी तरीके से कॉमन लेंगे? ठीक है। अगर बच्चे चीजें प्लस में लिखी हुई हैं तो केवल आपको दो कॉमन लेने की आवश्यकता है। जैसे ही आप दो कॉमन लेंगे हर जगह से बच्चा दो कॉमन आ जाएगा। क्या कहेंगे आप लोग? हर जगह से दो कॉमन आ जाएगा। तो दोनों बातों में बच्चा फर्क है। मल्टीप्लाई में से हर एक टर्म में से कॉमन लेना होता है, जबकि प्लस में जैसे ही आपने एक अंक जो है वो कॉमन लिया, पूरे एक्सप्रेशन के अंदर से अपने आप कॉमन आ जाएगा। यहां देखो कि यहां जो है वो चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं, यानी दो यहां से भी कॉमन लेना होगा, यहां से भी कॉमन लेना होगा, यहां से भी कॉमन, यहां से भी, यहां से भी। क्या हर एक पद से दो कॉमन लेना होगा? क्या मुझे इसके अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होंगी? देखो ये पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म 4 है, तीसरी टर्म 6 है, चौथी टर्म 8 है, पांचवी टर्म 10 है, यानी हर टर्म दुगनी है। ये कौन सी टर्म होगी? क्या 110वीं टर्म होगी? 110 दूनी 220 होते हैं। ध्यान से देखो, पहली टर्म तो 2 है, दूसरी टर्म 4 है, 2 का दुगना 4, तीसरी टर्म 6 है, 3 का दुगना 6, चौथी टर्म 8 है तो 4 का दुगना 8। ये कौन सी भी टर्म होगी? क्या 110वीं टर्म होगी? यानी टोटल पदों की संख्या जो है वो 110 है। इसका मतलब 2 की पावर 110 जो है हम लोगों को कॉमन लेना पड़ेगा। जब यहां से 2 कॉमन आ चुका है तो 1 बचेगा, यहां से 2 कॉमन आ चुका है तो 2 बचेगा, यहां से 2 कॉमन आ चुका है तो 3 बचेगा, यहां से 2 कॉमन आ चुका है तो 4 बचेगा, यहां से 2 कॉमन आ चुका है तो 5 बचेगा, और लास्ट में से 2 कॉमन आ चुका है तो 110 बचेगा। इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चलो, यहां जो है 2 जो है बच्चा वो 110 बार लिखा हुआ है, और यहां भी 2 होगा। क्या ये आपको फैक्टोरियल 110 लिखा हुआ नजर आ रहा है? शुरुआत 1 से है और 110 तक जा रहे हैं, तो क्या ये फैक्टोरियल 110 लिखा हुआ नजर आ रहा है? क्या ये फैक्टोरियल 110 लिखा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है? अगर फैक्टोरियल में कहीं भी आपको दिख जाए तो देखते ही 5 से विभाजित कर देना। जब 5 से विभाजित करोगे बच्चा, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। फिर 22 को 5 से विभाजित करोगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। अब ये 4 जो है वो 5 से विभाजित नहीं होगा, तो टोटल जीरोज की संख्या कितनी आ जाएगी? टोटल जीरोज की संख्या जो है वो 26 निकल के आ जाएगी। टोटल जीरोज की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? 26 निकल के आ जाएगी। वादा किया है आपसे, सिखाऊंगा तो हर हाल में सिखाऊंगा। जुड़ने की जरूरत है, साथ बने रहने की जरूरत है। लेवल कहीं भी कमजोर नहीं रहेगा, वादा रहा आपसे बच्चा। हर एक चीज को समझना होगा। बेसिक भी मैंने आप लोगों को बताया कि इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, छोटी छोटी चीज क्या होती है। उसके साथ मैंने क्वेश्चन को आप लोगों को बताया कि बच्चा ये 26 जीरोज इसके अंदर हो जाएंगे। बच्चा ये 2 की पावर 110 कैसे कॉमन लिया? देखो, हर एक पद से 2 कॉमन आएगा। अगर आपके पास लगातार सम संख्याएं लिखी हुई हैं, शुरुआत 2 से हुई है, तो आखिरी पद को 2 से विभाजित करके देख लो। इसके अंदर टोटल पदों की संख्या 110 हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 110 हो जाएंगी। क्या 110 की 110 टर्म्स के अंदर से 2 कॉमन आएगा? हर एक टर्म के अंदर से 2 कॉमन आएगा, तो 2 की पावर 110 कॉमन ले देंगे। यहां क्या बचेगा? 1, यहां क्या बचेगा? 2, यहां क्या बचेगा? 3, और आखिरी पद 110 होगा। क्या मैं इसको 110 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। फैक्टोरियल में जीरोस की संख्या कैसे निकालते हैं? 5 से विभाजित करके निकालते हैं। 5 से विभाजित करोगे तो 22 आएगा, फिर 22 को 5 से विभाजित करेंगे तो 4 आएगा। ये जो होती है टोटल जीरोज होती हैं। 22 और 4 26 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं? तो आप कहेंगे ये बात जो है बिल्कुल समझ में आ चुकी है, बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। बहुत शांति से क्वेश्चन करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में ये माना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
बड़ी संख्या को कैसे तोड़े सर, प्लीज बताओ, उसके गुणनखंड कैसे करें? बड़ी संख्या कितने को तोड़ूं? 12,884 को तोड़ना है मुझे। तो बच्चा फैक्टर करो कुछ इस तरीके से, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। यहां से देखो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ऐसे तोड़ना है, 3 2 5 2। अब इसको काटना है, किससे कटेगा? तो बड़ी संख्या को इस तरीके से फैक्टर करके तोड़ना है। ठीक है, चलो 26 कैसे आया भाई, बता तो दिया। 110 फैक्टोरियल के अंदर 5 से विभाजित कर लिया, ये तो जीरो बनाएगा नहीं, ये तो अकेला 2 तो जीरो बनाएगा नहीं, तो इसके अंदर यही तो जीरो बना रहा होगा। तो इसके अंदर 5 की संख्या देख ली, 5 की संख्या देख ली। आज कराऊंगा, सारी चीज कराऊंगा। चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, दो की पावर 110 को इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि 5 नहीं है। 5, देखो 2 की पावर 110 को इसलिए छोड़ देंगे, बात को समझो, ये अकेला जीरो थोड़ी ना बना देगा, इसके साथ 5 भी तो होना जरूरी है। और 5 की ही काउंटिंग कर रहा हूं, 5 कितनी बार मौजूद है, तो इसको 110 को 5 से विभाजित कर लिया। जब फैक्टोरियल लिखा होता है तभी हम विभाजित करते हैं। 5 से काटा, ये 22 बार कटा, 22 पंजे 110, 22 को 5 से काटा तो 5 चौक 20 हो गया। दो शेष फल बच रहा है बच्चा, शेष फल से कुछ भी नहीं लेना, जितना पूरा पूरा कट रहा है बस उतना काट के जोड़ दो, वही उस क्वेश्चन का जवाब होता है। यानी इसके अंदर टोटल 5 जो होंगे वो 26 होंगे। तो 26 पांचों ने यहां 26 2 के साथ मिलके क्या बना लिए होंगे, 26 जीरो बना लिए होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। उसने कहा है संख्या आप लोगों के सामने लिखी हुई है, ये 1 और 3 है, परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या, क्या आपके सामने विषम संख्या नजर आ रही है या नहीं? बस हाँ या ना का जवाब इतना दे दो कि क्या आपके सामने ये सारे ओड नंबर लिखे हुए हैं, क्या इसमें कहीं भी दो मौजूद होगा? आप कहेंगे जी विषम संख्या में दो कहीं भी मौजूद नहीं होता, और अगर दो मौजूद नहीं है तो जीरो का मतलब क्या बच्चे, इसके अंदर जो जीरो की संख्या हो जाएगी वो निल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, अब एक बात यहां से समझनी है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना है, सारे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं, बात को समझना थोड़ी ध्यान से। यहां भी 10 मौजूद है, 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 यहां भी 10 मौजूद है। अगर मैं टोटल पदों की संख्या निकालना चाहता हूं तो क्या बच्चे, पहला पद तो 10 है, दूसरा पद 20 है, तीसरा पद 30 है, चौथा पद 40 है। ये कौन से नंबर का पद होगा? 100वें नंबर का पद होगा या नहीं? कैसे पता लगा जी? पहले में 10 की गुणा करी तो पहला पद आ गया, दूसरे में 10 की गुणा करी तो 20 आ गया, तीसरे में 10 की गुणा करी तो 30 आ गया, चौथे में 10 की गुणा करी तो 40 आ गया, पांचवें में 10 की गुणा करी तो 50 आ गया। ये 1000 कैसे आया होगा? 100 में जब 10 की गुणा करी होगी तभी तो 1000 आया होगा। यानी इसके अंदर टोटल पदों की संख्या जो हो जाएगी वो 100 हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे 10 कॉमन लेना है, हर एक पद से कॉमन लेना है, तो क्या 10 की पावर 100 को कॉमन लेना पड़ेगा? यहां से भी 10 कॉमन, यहां से भी 10 कॉमन, हर एक पद से 10 कॉमन आ चुका है। अगर यहां से 10 कॉमन आया है तो यहां 1 बचेगा, यहां से 10 कॉमन आया है तो यहां 2 बचेगा, यहां से 10 कॉमन आया है तो यहां 3 बचेगा, यहां से 10 कॉमन आया है तो यहां 4 बचेगा, और यहां से 10 कॉमन आया है तो बच्चे यहां 100 बचेगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इसको मैंने लिख दिया एज इट इज, बच्चा ऐसे ही लिख दिया, बहुत बढ़िया। क्या आपके सामने 1 से स्टार्ट है, लगातार संख्याएं 100 तक जा रही हैं, क्या आप इसको 100 फैक्टोरियल लिख सकते हो? हाँ
हाँ या ना, इतनी बात मुझे बता दो, क्या आप इसको 100 फैक्टोरियल लिख सकते हो? आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। शुरुआत 1 से है, लगातार संख्याएं हैं और लास्ट का अंक 100 है, तो इसे 100 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। मैंने कहा था जब भी चीजें फैक्टोरियल के अंदर दी हुई हो उन्हें 5 से विभाजित करके देख लेना। जब 100 को बच्चा 5 से विभाजित करोगे तो 5 से कितनी बार विभाजित होगा? 20 बार विभाजित होगा। फिर 20 को 5 से विभाजित करोगे तो कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। यानी इसके अंदर जो जीरो बन रही होंगी वो 24 जीरो बन रही होंगी। कितनी जीरो बन रही होंगी? 24 जीरो बन रही होंगी। 20 और 4 24 जीरो। अब देखो बच्चा ध्यान से, बाहर क्या लिखा हुआ है? 10 की पावर 100। अंदर जीरो कितनी बन रही है? 10 की पावर 24 बन रही है। जीरो का मतलब क्या होता है कि क्या लास्ट में 24 जीरोज होंगी? क्या मैं उन्हें 10 की पावर 24 लिख दूं? और जब बच्चे गुणा हो रही होती है तो पावर जुड़ जाती है, यानी ये 10 की पावर 124 हो जाएगा। क्या टोटल जीरोज की संख्या जो होगी वो 124 हो जाएगी? क्या टोटल जीरोज की संख्या जो होगी वो 124 हो जाएगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सर मैं सबसे पहले उत्तर देता हूं, आप देखते ही नहीं है। बच्चा मैं सबका देखता हूं पर बोलना जरूरी नहीं है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसके अंदर टोटल जीरोस की संख्या 124 हो जाएगी। देखो पहले एक चीज समझ लो, बहुत बेसिक सी, तमाम बच्चे उसमें उलझे हुए हैं। अगर मैं आपके सामने ये संख्या लिखता हूं, अगर मैं आपके सामने ये संख्या लिखता हूं, आपका मन कह रहा है जी 10 कॉमन ले दो। 10 कॉमन लोगे तो यहां भी एक बचे, यहां भी एक बचे और यहां भी एक बचे। एक गुणा एक गुणा एक, एक हो जाएगा। 10 की गुणा करेंगे आंसर तो 10 आएगा। क्या 10 की गुणा 3 बार करने से आंसर 10 आता है? तो आप कहेंगे नहीं जी ये तो गलत है। फिर आप 10 कॉमन लेने के लिए क्यों बोल रहे हो? 10 कॉमन नहीं लेते, इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया था कि जब भी चीजें गुणा में लिखी हो, हर पद के अंदर से 10 कॉमन आएगा। तो 10 यहां से कॉमन, 10 यहां से कॉमन, 10 यहां से कॉमन, तो 10 जो है 3 जगह से कॉमन आएगा। तब जाके अंदर एक 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 बचेगा। ये बात समझ में आई? 10 की पावर 3 क्या होता है? 1000 होता है। और 1000 की गुणा 1 में करेंगे तो 1000 आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर यहां बीच में प्लस लगा होता, अगर ये यहां बीच में प्लस लगा होता तो केवल 10 कॉमन ले लेते, काम चल जाता। 10 की पावर 24 कैसे हो जाएंगी? भैया बाबू मेरे सोना, इसके अंदर कितनी जीरोज होंगी ये तो मैं 1000 बार बता चुका हूं। थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ। 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल को 5 से विभाजित करोगे तो 20 आएंगी। 20 को 5 से विभाजित करोगे तो 4 आएंगी। क्या इसके अंदर टोटल 24 जीरो होंगी? 24 जीरो यहां है, 100 जीरो यहां है। जब 100 जीरो की गुणा 24 जीरो वाले में करेंगे तो क्या लास्ट में 124 आ जाएंगी? मैंने बताया था अभी, 100 की गुणा अगर 10 में करते हो तो आंसर जो है वो 1000 आता है। क्यों? 2 जीरो यहां, 1 जीरो यहां, दोनों जुड़ जाती हैं, तभी तो लास्ट में 3 जीरो आती हैं। 100 जीरो तो यहां थी, 24 जीरो यहां है, तो क्या यहां 124 आ जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बताना है। जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले मुझे यह बता दो सर 128 में जीरो की संख्या 7 कैसे आया? 100 में जीरो की संख्या 24 है। 128 बच्चा ये 100 फैक्टोरियल है, वो खाली 128 था बाबू। 100 फैक्टोरियल का मतलब है एक से शुरुआत हुई होगी। ये सिंगल संख्या लिखी हुई है 128, तो इसमें दो जो है वो 7 बार है, इसमें दो तमाम बार होगा। दोनों में अंतर समझो, यहां फैक्टोरियल लगा हुआ है, यहां कुछ भी लगा हुआ नहीं था। ये सिंगल संख्या है, इसके अंदर 100 संख्याएं, 1 से लेकर 100 तक लिखा हुआ है। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखो चलो, अच्छा एक बात मुझे बताओ,
पहला पद 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 6, चौथा पद 8, पांचवा पद 10, तो ये कौन से नंबर का पद होगा? क्या 500वां पद होगा? पहले पद में 2 की गुणा तो पहला पद, दूसरे पद में 2 की गुणा दूसरा पद, तीसरे पद में 2 की गुणा 6 आ गया, चौथे पद में 2 की गुणा 8 आ गया। कौन से पद में 2 की गुणा करके 1000 आया होगा? तो 500 में 2 की गुणा करके 1000 आया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसके अंदर टोटल 2 कितने हो जाएंगे बच्चा? टोटल 2 जो हो जाएंगे वो टोटल पदों की संख्या 500 होगी। हर पद के अंदर से हमें 2 कॉमन लेना है, तो क्या 2 की पावर 500 कॉमन लेना है? अगर 2 की पावर 500 आप लोग कॉमन ले दोगे तो यहां से 2 कॉमन आ चुका है तो 1 आएगा, यहां से 2 कॉमन आ चुका है तो 2 आएगा, यहां से 2 कॉमन आ चुका है तो 3 आएगा, यहां से 2 कॉमन आ चुका है तो 4 आएगा, और आखिरी पद में से 2 कॉमन आ चुका है तो कितना आएगा? 500 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? बहुत बढ़िया। देखो यहां तो जीरो है नहीं, तो इसको तो भाड़ में जाने दो भाई, 2 अकेला क्या जीरो बनाएगा? इसमें तो जीरो है नहीं, तो इसको तो भाड़ में जाने दो। यहां देखते हैं बच्चा, शुरुआत 1 से है और कहां तक जा रहे हैं? 500 तक जा रहे हैं। तो क्या मैं इसको 500 फैक्टोरियल लिख सकता हूं या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। अगर 500 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो क्या मैं इसे 5 से विभाजित कर सकता हूं या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हो। देखो भैया, 5 से काटोगे 100 बार कटेगा, बहुत बढ़िया। फिर 100 को 5 से काटोगे तो 20 बार कटेगा, बहुत बढ़िया। फिर 20 को 5 से काटोगे तो 4 बार कटेगा, बहुत बढ़िया। क्या ये 4 कटेगा? नहीं कटेगा। 100 और 20 120 और 4 कितना हो जाएगा? 124 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 124 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेटा हर जगह से 2 कॉमन लेना है। आप खुद सोचो इसके अंदर टोटल पदों की संख्या कितनी है। जब टोटल संख्या सम संख्या दी हो, लगातार सम संख्या दी हो, तो आखिरी पद में से 2 कॉमन, आखिरी पद को 2 से विभाजित कर देते हैं, वही टोटल पदों की संख्या आ जाती है। अगर टोटल टर्म्स 500 हैं और हर टर्म के अंदर से 2 कॉमन लेना है, तो क्या 2 की पावर 500 कॉमन नहीं लेना होगा? हर टर्म के अंदर से 2 कॉमन लेना है तो 500 बार 2 कॉमन लेना होगा। तो इसलिए मैंने 2 की पावर 500 कॉमन लिया है। ठीक है, 5 कैसे कॉमन आ जाएगा इसके अंदर से? तुम ही बताओ यार, 2 के अंदर से 5 कॉमन हो जाएगा? बुद्धिहीनो, थोड़ी सी बुद्धि चला लो, ऐसे काम नहीं चलने का। सपने देख रहे हो तुम, अधिकारी बनने के काम कर रहे हो तुम चपरासी वाले, ऐसे कैसे काम चलेगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? यहां लूंगा 5 कॉमन, यहां लिवाना मुझसे 5 कॉमन। देखो इसका देखेंगे फटाफट। अच्छा देखो, यहां 5 है, यहां भी 5 मौजूद है, यहां भी 5। क्या मैं इसके अंदर से 5 कॉमन ले सकता हूं? अच्छा 5 कितनी बार कॉमन लूंगा? 5 में 1 की, पहले पद, ये पहला पद था, ये दूसरा पद था, ये तीसरा पद था, ये चौथा पद था, मुझे नहीं पता ये कौन सा पद था। पहली टर्म में 5 की गुणा करी तभी तो ये टर्म आई है, दूसरे में 5 की गुणा करी तभी तो 10 आया। 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20। कितने की गुणा करी होगी कि 5 में की 100 आया होगा? आप कहोगे 20 की गुणा करी होगी 5 में तभी तो 100 आया होगा। यानी टोटल पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। टोटल पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी बच्चा। अगर टोटल पदों की संख्या 20 है तो हर जगह से 5 कॉमन ले लिया, तो बच्चे क्या 20 बार 5 कॉमन लेना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। अगर 5 यहां से कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचेगा, 5 यहां से कॉमन ले लिया तो यहां 2 बचेगा, 5 यहां से कॉमन ले लिया तो यहां 3 बचेगा, 5 यहां से कॉमन ले लिया तो यहां 4 बचेगा, और 5 यहां से कॉमन ले लिया तो यहां 20 बचेगा। देखो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है। 5 कितनी बार मौजूद है? 20 बार तो यहां मौजूद है, और इसके अंदर भी 5 निकल के आएगा, तो क्या संख्या में 5 जो है वो ज्यादा हो जाएगा? और मुझे ज्यादा वाले से कोई मतलब होता नहीं है।
मुझे देखना है जो संख्या में कम होगा जोड़े भी उतने ही बन रहे होंगे, यानी जीरो भी बच्चा उतनी ही होंगी। तो अगर 5 20 बार यहां मौजूद है तो इसके अंदर मुझे 5 गिनने की आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर मैं 2 की काउंटिंग कर लूंगा तो वो संख्या में बच्चे कम आ रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, 2 कहां कहां मौजूद होगा? 2 में कितनी बार 2 मौजूद होगा? 1 बार 2 मौजूद होगा। 4 में कितनी बार मौजूद होगा? 4 में 2 बार मौजूद होगा। 2 दूनी 4 होते हैं। 6 में कितनी बार मौजूद होगा? 1 बार मौजूद होगा। 8 में कितनी बार मौजूद होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार मौजूद होगा। 10 में कितनी बार मौजूद होगा? 2 पंजे 10, 1 बार मौजूद होगा। 12 में कितनी बार मौजूद होगा बच्चे? 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 2 बार मौजूद होगा। 14 में कितनी बार मौजूद होगा? 1 बार मौजूद होगा। 16 में कितनी बार मौजूद होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार मौजूद होगा। 18 में कितनी बार मौजूद होगा? 1 बार मौजूद होगा। और 20 में कितनी बार मौजूद होगा? 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 बार मौजूद होगा। अगर मैं आपसे 2 की संख्या पूछूं तो 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11 और 4 15 और 1 16 और 2 18, क्या 2 जो है वो केवल 18 बार आएगा? तो जो है वो केवल 18 बार आएगा। और 5 जो है पहले से ही 20 बार आ चुका है। इसका मतलब जीरो की संख्या कितनी बन रही होगी? जो संख्या में कम होगा क्या उतनी ही जीरो की संख्या बनेगी? तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब तो 18 हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब तो 18 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं? हाँ, है ना? अगर आप इसमें 2 की काउंटिंग करना चाहते हो तो 20 को ऐसे ही 2 से डिवाइड कर दो बच्चा। 2 को 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10 आएगा। फिर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये होता ही है टोटल 2 की संख्या। 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18, क्या टोटल जीरोज 18 हो जाएंगे? अगर आप इसके अंदर 2 की संख्या देखना चाहते हो तो जैसे आखिरी पद को 5 से विभाजित करते थे ठीक उसी तरह आखिरी पद को 2 से विभाजित कर दोगे तो 2 की संख्या निकल के आ जाएगी। बच्चा, हमेशा आपको जीरोस काउंट करती बार वो लेना है जो संख्या में कम होगा। आपको दिख रहा है 5 पहले से ही संख्या में बहुत ज्यादा है, तो एक बार 2 को चेक कर लो। 2 की काउंटिंग करी तो 20 को 2 से डिवाइड किया 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 5 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, टोटल 2 जो है वो 18 बार है। टोटल 2 तो 18 बार है, लेकिन टोटल 5 20 बार है। संख्या में कम 2 है बच्चा, तो जीरो भी 18 ही हो जाएंगी। इसलिए बच्चा मैंने जीरो की संख्या 18 लिखी है। ठीक है, ये बात समझ में आई? बच्चा, एक एक क्वेश्चन में इतना इतना टाइम लगेगा तो बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। एक बार फिर से वीडियो देखना, जिसके बाद समझ में ना आई है बिल्कुल बेसिक से बताया। ये तो मैंने खोल के बता दिया कि कहां कहां 2 कैसे कैसे मौजूद होगा, और ये बच्चा मैंने ट्रिक में बता दिया है कि 2 की संख्या कैसे निकाल लोगे। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 624 क्यों नहीं होगा? कहां है 624? इसमें 5 से डिवाइड, साक्षी इसमें 5 से डिवाइड मेरे बालक इसलिए नहीं किया है। अगर मैं 5 से डिवाइड करता तो 5 की काउंटिंग कर रहा होता, मतलब इसके अंदर मैं 5 की संख्या निकाल रहा होता। मुझे पहले ही दिख रहा है 5 तो यार पहले से ही 20 बार मौजूद है, इसके अंदर भी कुछ 5 आएगा, यानी 5 की संख्या तो बहुत ज्यादा आ रही है। लेकिन जीरो जो आती है उतनी आती है जो संख्या में कम होता है। मैंने सोचा कि इसके अंदर 2 की संख्या निकाल लेता हूं। जब मैंने 20 को 2 से डिवाइड और तब तक विभाजित करता रहा जब तक विभाजित हुआ, तो मैंने 2 की काउंटिंग देखी तो 18 आई। इसका मतलब बच्चे यहां 5 जो है वो 20 बार है, 5 जो है वो 20 बार है, और 2 जो है वो 18 बार है। तो जीरो कितनी आएंगी बच्चा? 18 ही तो आएंगी। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है छोड़ दो क्लास, आपके मतलब की चीज नहीं है फिर ये, आगे बढ़ो।
इसका जवाब दो। अभी आप खेले हो ना, अभी आप छोटी छोटी चीजों में खेले हो, जातीय मान बता दिया, स्थानीय मान बता दिया, इकाई का अंक बता दिया, इन चीजों में खेले हो। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप। जवाब देंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? प्रीति बच्चे ट्रिक ही बताई है मैंने, 5 की पावर 20 कॉमन लेके 20 को 2 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल भी मत करो ये, करना ये डायरेक्टली 18 आएगा। 2 की संख्या 18 आ चुकी है तो 18 जीरोस बनेंगी। देखो, अगर मैंने कहा यहां 1000 का फैक्टोरियल है, अगर ये ना दिया होता, अगर ये ना दिया होता तो 1000 के फैक्टोरियल के अंदर जीरोस की संख्या कितनी निकालते, फिर हम 5 से विभाजित करते, 5 दूनी 10, 200 आता, फिर 200 को 5 से विभाजित करते तो आप कहते 40 आएगा, 40 को 5 से विभाजित करोगे तो 8 आएगा, 8 को 5 से विभाजित करोगे 5 एकम 5 आएगा, यानी टोटल जीरोस की संख्या 249 होती, टोटल जीरोस की संख्या 249 होती अगर ये एक ना होता। लेकिन जैसे ही ये एक आ गया, 249 जीरोस में एक जुड़ेगा तो क्या सबसे लास्ट वाला पद एक आ जाएगा, इसके बाद तो एक भी जीरो बचेगी नहीं, इसका मतलब जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी, नील होगी। अभी तो समझा के आया हूं, कितनी भी जीरो ले लो, तमाम जीरो ले लो अगर कोई आपने ऐसी संख्या जोड़ दी जिसमें एक भी जीरो नहीं लगी है तो आंसर में भी बच्चा एक भी जीरो नहीं आएगी, जो संख्या में कम होगा जीरो भी उतनी ही आएंगी। यहां इसके साथ एक भी जीरो नहीं है तो आंसर में भी एक भी जीरो नहीं रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ बच्चे, इसका जवाब दे दो, मैं समझूंगा कि आप लोगों के थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं वो समझ में आ चुकी। नहीं बच्चे, मैंने ऐसे नहीं कहा है क्लास छोड़ दो। देखो, मैं आप पे जबरदस्ती तो चीजों को नहीं झेल सकता ना, जबरदस्ती तो आपसे नहीं कर सकता। अब आप ही सोचो, 53 मिनट हो चुकी है, मैं 5वें क्वेश्चन पे हूँ, केवल इसी वजह से तो जिससे आपके समझ में आ सके। मैं पहले ही बता चुका हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार मैं बता रहा हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझा भी पूरी ताकत से रहा हूँ बच्चे। जीरो मैं मतलब जितना बेसिक से समझा सकता हूँ उतना बेसिक से समझा रहा हूँ। मैंने ऐसे नहीं कहा है कि क्लास को ऐसे ही छोड़ दो, मैं कह रहा हूं अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो कुछ चीजें आप स्किप भी कर सकते हो, छोड़ दो उस चीज, अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। पर इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यह भी कहा है, हर बात को बच्चे नेगेटिव मत लिया करो। देखो, अगर मैं आपसे 10 फैक्टोरियल के अंदर जीरो पूछूं तो इसको 5 से विभाजित करोगे तो क्या इसके अंदर 2 जीरो आएंगे केवल? 100 फैक्टोरियल के अंदर जीरोस की संख्या को देखूं तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 20 आएगा, 20 को फिर 5 से विभाजित करेंगे तो 5 चौक 20, 4 आएगा, अब तो कटेगा नहीं। 1000 के अंदर जीरोस की संख्या देखूं, 1000 के अंदर जीरोस की संख्या देखूं तो यहां बच्चे 200 आएगा, फिर 200 को 5 से विभाजित करोगे तो यहां 40 आएगा, फिर 40 को 5 से विभाजित करोगे तो 8 आएगा, और 8 को 5 से विभाजित करोगे तो 1 आएगा। क्या सबके अंदर आप जीरोस निकाल चुके हो? जब चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं तो सारी जीरो ऐड हो जाती हैं। इसके अंदर कितनी जीरो? 2 जीरो, इसके अंदर कितनी जीरो? 24 जीरो, इसके अंदर कितनी जीरो? 249 जीरो, तो सारी जीरोस को ऐड कर लो। 249 हो गया, 24 हो गया और 2 हो गया, 9 और 4 13, 2 15 को 5 हासिल 1, 4 और 1 5 और 2 7 हो जाएगा। क्या आंसर में टोटल 275 जीरो आ जाएंगी? क्या आंसर में टोटल 275 जीरो आ जाएंगी? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बता के आया हूं कि जब चीजें प्लस में लिखी हो तो जो संख्या में कम होता है जीरो भी उतनी होती है, जब चीजें गुणा में लिखी हो तो सारी जीरोज ऐड हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए एक बार क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे,
अच्छा, दो कितनी बार है? यहां दो है बच्चा n बार, तो दो कितनी बार मौजूद है? n बार। तीन से तो कोई मतलब ही नहीं है, तीन को तो छोड़ दो, क्योंकि जीरो जो बनेंगी वो दो और पांच से बनेंगी। तो दो की काउंटिंग कर लेते हैं, पांच की काउंटिंग कर लेते हैं, समझना बात को। यहां दो देखूं तो कितनी बार है? क्या चार को मैं लिख सकता हूं दो की पावर दो? बिल्कुल लिख सकते हो। बाहर कितनी पावर है? 3n पावर है। पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है, तो क्या ये 6n हो जाएगा? यानी दो जो यहां मौजूद है वो 6n बार मौजूद है। दो जो यहां मौजूद है वो 6n बार मौजूद है। यहां कितनी बार था? n बार था। यहां कितनी बार है? 6n बार है। क्या टोटल दो जो है वो 7n बार है? क्या टोटल दो जो है वो 7n बार दिया हुआ है? और पांच कितनी बार है बच्चा? पांच जो है वो 4n बार है। पांच जो है वो कितनी बार है? 4n बार है। मैंने कहा था कि जो संख्या में कम होगा जीरो भी उतनी ही बनेंगी। अगर आप देखोगे तो संख्या में पांच कम है कितनी बार? 4n बार। तो जीरो भी कितनी बनेंगी? 4n ही बन जाएंगी। ये 7n बार है, ये 4n बार है, तो जो संख्या में कम होगा जीरो भी उतनी ही बनेंगी। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। सवाल का जवाब जो है वो 4n आ जाएगा। आपने दो की संख्या काउंट कर ली, यहां n बार मौजूद है, यहां 6n बार मौजूद है, टोटल 7n बार मौजूद है, और पांच जो है केवल 4n बार मौजूद है। संख्या में 7n ज्यादा या 4n ज्यादा? 7n ज्यादा, तो संख्या में कम 4n है, इसलिए जीरो की संख्या भी 4n ही रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये प्लस वाला आ चुका है, प्लस वाला मैं बता के आया हूं। जो संख्या में कम होगा जीरो भी उतनी ही बन रही होंगी। 100 के अंदर हम लोग निकाल चुके हैं 24 जीरो होंगी। 10 के अंदर हम लोग निकाल चुके हैं 2 जीरो होंगी। तो संख्या में कौन कम है? 2 जीरो वाला कम है, इसलिए आंसर में भी कितनी जीरो आएंगी बच्चा? आंसर में भी 2 जीरो ही आएंगी। आंसर में कितनी जीरो आएंगी? आंसर में भी 2 जीरो ही आएंगी। ठीक है कमल प्रजापति, ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं मेरे भाई। अगर बनेगा तो सबका निकालना पड़ेगा, एक महीना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। सवाल का जवाब क्या होगा? सवाल का जवाब जो हो जाएगा, जो संख्या में कम होगा। 100 फैक्टोरियल के अंदर जीरो की संख्या 24 होती है, 10 फैक्टोरियल के अंदर जीरो की संख्या 2 होती है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल वाला, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन ये अभी आप लोगों का बचा हुआ है। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये अभी आप लोगों का बचा हुआ है। जो चीज मैं करा चुका हूं वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। हाँ, ये रहा बच्चे वो क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन एक बार जल्दी से देखेंगे। 480 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं 480 के। तो कैसे बताया है मैंने अभाज्य गुणनखंड निकालना आप लोगों को? जल्दी से मुझे बताएंगे कैसे बताया है मैंने। क्या 480 के हम लोगों को फैक्टर करने होंगे? कैसे फैक्टर करते हैं हम? 2 से काट लो। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, जीरो हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 120 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 60 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 30 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा। फिर 3 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा। और फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा। यानी 480 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चा? 1 2 3 4 5। क्या 2 की पावर 5 लिख सकते हैं? 3 कितनी बार है? 3 एक बार है। 5 कितनी बार है? 5 भी एक बार है। अगर उसने कहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी प्राइम फैक्टर आप लोगों से पूछना चाह रहा है, तो बच्चे क्या आपको ये सारी संख्या प्राइम नंबर चाहिए? क्या आपको ये सारी संख्या अभाज्य चाहिए? तो आप देखोगे ये तीनों की तीनों संख्या अभाज्य हैं, और जब तीनों की तीनों संख्या अभाज्य होती हैं, पावर्स जुड़ जाती हैं बच्चे, इसका मतलब इसके 7 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। कितने गुणनखंड हो जाएंगे? तो आपका जवाब होगा इसके 7 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 1200 के कितने गुणनखंड संभव हैं? एक बार आप लोग मुझे इसका जवाब दे दो। आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है।
अभी 2 मिनट मिलना, लास्ट में मिलना, आप लोगों से थोड़ा 1 मिनट में बात करूंगा, है ना। जल्दी से मुझे बताइए 1260 के कितने गुणनखंड संभव हैं? कितने गुणनखंड संभव हैं? मैंने बताया है गुणनखंड निकालने का तरीका, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। 2 से काटोगे तो 6 बार, 3 बार, 0 बार। फिर 2 से काटोगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 0, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 पंजे 15। फिर 5 से काटोगे 7 बार कटेगा। फिर 7 से काटोगे 1 बार कटेगा। क्या ऐसे ही फैक्टर करोगे? ठीक है। यहां देखोगे 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, यहां देखोगे 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, यहां 5 की पावर 1 है, यहां 7 की पावर 1 है। यही तो है। अगर उसने टोटल गुणनखंड पूछा है, कुल गुणनखंड पूछा है, तो सबकी पावर में 1 बढ़ाते हैं 3 हो जाएगा, यहां 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, यहां 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, यहां 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, टोटल फैक्टर कितने निकल के आ जाएंगे? क्या 1260 के टोटल फैक्टर जो होंगे बच्चे, क्या 1260 के टोटल फैक्टर 36 हो जाएंगे? ठीक है। आज की क्लास बच्चे यहीं खत्म करता हूं। देखो, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, उनके दिमाग में बच्चा नेगेटिव भी चीजें गई होंगी। शायद आप लोगों के दिमाग में ये जा रहा हो कि ये टीचर सही नहीं है, और कोई दूसरा टीचर होता तो वो नंबर से इसको, नंबर ऑफ जीरोस को बहुत अच्छे से पढ़ा पाता। तो बच्चे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार आप यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे देखो बच्चा, जितना खोल के मैंने चीज़ों को समझाया है और समझाने की कोशिश की है, शायद ही आपको कहीं मिले। फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से इस क्लास को देखना। जो वर्कशीट आप लोगों को मिलेगी उसके क्वेश्चंस आप लोग करना, नंबर ऑफ जीरोस के। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये समझ रहे हो बच्चा, हर एक चीज दिमाग में ऐसे सेट बैठ जाए कि हम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े, तो आप गलत सोचे, है ना। तो आपको थोड़ी सी मेहनत खुद करनी होगी। बाकी आपका ही डिसीजन, हर डिसीजन आपका ही मान्य होगा। अगर चीज़ों में कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हैं। आपके जो ग्रुप होगा उसमें जो इंजीनियर नाम से आईडी होगी बच्चा, वो मेरी ही आईडी है। आप मुझे पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं। जो भी दिक्कत समस्या है यहाँ तक के सिलेबस में, वो मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं। मैं उसका बच्चे आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आपके मन में सच्चाई वाली मेहनत करने का इरादा है, ईमानदारी से मेहनत करने का इरादा है, तो बच्चे आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। ये चीजें बहुत छोटी चीज हैं। आज समझ नहीं आई है तो कल समझ में आएंगी। हर कोई ऐसा नहीं है बच्चे पहली बार में सीख जाएगा। ये जो आंसर दे रहे हैं हो सकता है इन्होंने 1000 बार पहले पढ़ा हो। तो एक बार मेरे कहने से फिर से वीडियो देखो, मेरे एक एक वर्डों पे ध्यान दो, यकीन मानना कि आपके हर एक चीज बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है। थोड़ा सा विश्वास करो। एक दो चैप्टर में मतलब एक दो कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जिसमें हम लोगों को ताकत लगानी होती है, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो उसे आप भी थोड़ा सा समझो और मेहनत करो बच्चे। नंबर ऑफ जीरोस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी किसी को भी मेरी बातों से कोई हर्ट हुआ हो तो उसके लिए रियली सॉरी। मिलते हैं कल, कल नहीं शाम को 7 बजे मेंसुरेशन की क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।